आज मैं आप लोगों के लिए फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन लेके आई हूँ। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बीएड के कोर्स में भी है, इसलिए इसको हर तरह से बीएड नेट यूजीसी नेट में भी, ये जनरल पेपर में भी आता है और एजुकेशन के पेपर में तो आता ही आता है। तो इवैल्यूएशन होता क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन प्लेज एन एनॉर्मस रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत महत्व है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इट इम्प्लाइज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस विच ओमिट्स द कॉजल अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ कैजुअल अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल। इसमें क्या है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड, एक कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन होता है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली सब्जेक्ट मैटर अचीवमेंट बट ऑल्सो एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड आइडियल्स, वेज ऑफ थिंकिंग, वर्क हैबिट्स, पर्सनल एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी। इवैल्यूएशन जो होता है वो मूल्यांकन केवल सब्जेक्ट मैटर के अचीवमेंट का नहीं होता बल्कि कैसा स्टूडेंट का एटीट्यूड कैसा है, उसकी रुचि क्या है, उसके आदर्श क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है, उसके काम करने की आदत कैसी है, उसका पर्सनल और सोशल एक्सेप्टेंस या एडेप्टेबिलिटी, वो किसी भी सिचुएशन को किस तरह से तुरंत उस अपने को ढाल लेता है, सिचुएशन में अडाप्ट कर लेता है, ये सब जानने का तरीका है। मूल्यांकन में हम ये सारी चीजें जानते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मेनी प्रोसीजर्स। जो कॉम्प्रिहेंसिव समग्र मूल्यांकन का जो प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एनालिटिकल, सिंथेटिक, मतलब पहले एक एक उसके एस्पेक्ट का, उसके लर्निंग का, उसके एटीट्यूड का, एप्टीट्यूड का, सबका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका संश्लेषण किया जाता है, फिर ह्यूरिस्टिक खोज टाइप की चीजें की जाती है, एक्सपेरिमेंटल और लेक्चर, ये सारी प्रोसेस से इवैल्यूएशन होता है। और वैरायटी ऑफ टेस्ट होता है। इन सारे मेथड, लेक्चर मेथड और ये सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स से इवैल्यूएशन होता है बच्चों का। और उसके बाद बहुत सारे के टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें टेस्ट होते हैं ऐसे टाइप टेस्ट जिसमें कि उनको अपनी लर्निंग को अप्लाई करना पड़ता है, व्हाट अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ऐसे टाइप में अपने सजेशंस देते हैं या फिर रिकमेंडेशंस, कुछ सजेशंस देते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट को कितना उन्होंने समझा है इसका पता चलता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में उन्हें टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर देना होता है। इसके लिए उन्हें थॉरो पढ़ने की जरूरत होती है। इसके अलावा और भी अलग टेक्निक हैं, प्रविधियां हैं, जैसे सोशियोमेट्रिक, इसके द्वारा भी इवैल्यूएशन किया जाता है बच्चों का। तो सोशियोमेट्रिक क्या होता है कि समाज में आपकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, समाज यहाँ क्या होगा, पढ़ाई लिखाई के संस्थान में, क्लासरूम में कितने एक्सेप्टेबल हैं आप, कितने बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं, या कौन आपके बगल में बैठना चाहता है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के जरिए भी बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मतलब किसी एक फील्ड में देखा जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है। लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टीचिंग। ये तो सभी जानते हैं कि लर्निंग अधिगम ज्यादा टीचिंग से इम्पॉर्टेंट होता है। इवैल्यूएशन इज असेसिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का आकलन करना होता है, और एंड देयर कंप्लीट डेवलपमेंट ब्रॉट अबाउट थ्रू एजुकेशन। इसलिए छात्रों का आकलन करके उनके कंप्लीट डेवलपमेंट की कोशिश की जाती है। इवैल्यूएशन के टाइप: फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। तो सबसे पहले हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की बात करते हैं। प्लेसमेंट में दो बार हम यूज करेंगे। तो एक प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है कि बच्चा जब आता है तो उसका प्लेसमेंट हम देखते हैं कि वो कहाँ पर है, उसका नॉलेज का प्लेसमेंट को हम तय करते हैं कि वो कितना जानता है और उसे कहाँ से पढ़ाना शुरू करना है, मतलब उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसको जानने के बाद हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन पहले होता है। फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके बाद हम फॉर्मेटिव शुरू करते हैं। पहले उसके नॉलेज को जांचते हैं, फिर उसको उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। उसका एंट्री बिहेवियर क्या होता है, मतलब वो कितना ज्ञान प्राप्त करके आया होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए बच्चा किस तरह से सीख रहा है, कितना सीख रहा है शिक्षण के दौरान, जब टीचर पढ़ा रहा है या इंस्ट्रक्शन जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो
कितना वो सीख पा रहा है, इसको जानने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। क्या होता है कि ये टीचर और स्टूडेंट दोनों को कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है। जैसे टीचर ने एक यूनिट पढ़ाया, फिर उसका टेस्ट लिया, टेस्ट में बच्चे ने जैसा परफॉर्म किया तो वो नंबर जो आया उसका, वो स्टूडेंट का तो परफॉर्मेंस पता चला और टीचर को फीडबैक मिला, स्टूडेंट को भी फीडबैक मिला कि वो किस तरह से लर्निंग में सक्सेस कर रहा है या नहीं कर पा रहा है या फेल कर रहा है। वाइल इंस्ट्रक्शन इज इन प्रोसेस, जब पढ़ाया जा रहा है तो एक यूनिट का टेस्ट पढ़ाने के बाद जब लिया गया तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, इससे टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक टू स्टूडेंट प्रोवाइड्स री-इन्फोर्समेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। जब स्टूडेंट को फीडबैक मिलता है, अच्छा अगर नंबर लाया तो उसको उससे बढ़ावा मिलता है और सक्सेसफुल लर्निंग के लिए और अधिक सफल अधिगम के लिए उसको प्रोत्साहन मिलता है। एंड आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक लर्निंग एरर्स दैट नीड करेक्शन। और इसके अलावा क्या होता है कि फीडबैक से स्टूडेंट को पता चला कि वो अच्छा कर रहा है तो उसको एनकरेजमेंट मिला, और अगर कहीं गलती कर रहा है तो उसको बताया जाता है कि यहाँ पर तुमसे गलतियां हो रही है, इसको सुधारने की जरूरत है। फीडबैक टू टीचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन। और टीचर को क्या फीडबैक मिलता है कि टीचर अगर पढ़ा रहा है, मान लीजिए किसी भी तरह से पढ़ा रहा है, वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, और क्लास का यूनिट टेस्ट के रिजल्ट से टीचर को भी पता चलता है कि उनके पढ़ाने में उनको क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्या चेंज लाने की जरूरत है, ताकि सारे बच्चे समझ सकें। एंड फॉर प्रेस्क्राइबिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप रेमेडियल वर्क। उसके बाद वो ग्रुप में या किसी एक व्यक्तिगत रूप से छात्र को सिखाते हैं, रेमेडियल वर्क कराते हैं, सुधार करते हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सके। इट एम्स एट इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एम होता है कि शिक्षण को, अनुदेशन को इम्प्रूव करना, उसको आगे बढ़ाना, और टीचर और को भी सुधार, टीचर भी अपनी पढ़ाई में सुधार करते हैं और बच्चे भी फिर से लर्न करते हैं ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके। इट इज कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो लर्निंग के विकास के प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। कॉर्नबेक पहले एजुकेशनिस्ट थे, कॉर्नबेक का नाम आता है इसमें। वो पहले एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने कहा कि द ग्रेटेस्ट सर्विस evaluation can perform is to identify the aspects of course where education is desirable। कॉर्नबेक का कहना था कि एजुकेशनिस्ट वो पहले थे जिन्होंने कहा कि इवैल्यूएशन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा सेवा क्या कर सकता है इवैल्यूएशन, कि वो कोर्स का वो एस्पेक्ट को पता करे जहां पर शिक्षा डिजायरेबल है, मतलब किस एरिया में शिक्षा डिजायरेबल है, कहाँ पर सुधार की जरूरत है, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इट इज अ पॉजिटिव इवैल्यूएशन। यह सकारात्मक मूल्यांकन है क्योंकि यह डिजायरेबल लर्निंग गोल को क्रिएट करने में मदद करता है। जो मतलब चाहिए, जो डिजायरेबल है, जो वांछित अधिगम का उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने में मदद करता है। और ये इस इवैल्यूएशन एक ऐसा टूल है जो कि इस गोल को अचीव करने में मदद करता है। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या क्या होता है? प्लेसमेंट मैंने पहले बता दिया कि इट इज कंसर्न विद द फाइंडिंग आउट द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द करिकुलम, कि वो कहाँ तक जानता है, क्या जानता है, फ्रॉम विच ही हैज टू स्टार्ट लर्निंग। वो क्या सीख के आया, अगर वो ABCD सीख के आया है तब हम उसको A फॉर एप्पल सिखा सकते हैं। तो पहले हमें जानना होता है कि वो कहाँ पर है, मतलब उसका एंट्री बिहेवियर क्या है, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, वो जानने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ प्लेसमेंट। फिर डायग्नोस्टिक क्या है? इट इज कनेक्टेड विद डिटरमाइनिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कंड्यूसिव टू लर्निंग। इसमें ये क्या करना है कि डायग्नोज करना है, पता करना है ये कौन सा मेथड सबसे सही होगा इस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और क्या क्या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल लगेंगे, चार्ट लगेगा, मॉडल लगेगा, क्या क्या चीज लगेगा जो कि लर्निंग को कंड्यूसिव, मतलब अधिगम को ज्यादा सहायता करे और अधिगम सुचारू रूप से हो सके। मॉनिटरिंग का मतलब हुआ, ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होता है। मॉनिटरिंग का मतलब है कि कंसर्न विथ कीपिंग ट्रैक ऑफ द डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर। इसमें क्या है, टीचर ना ट्रैक रखता है कि बच्चा कैसा कर रहा है, पहला दिन खराब किया, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर टीचर पॉइंट आउट करता है कि क्या क्या चेंज नेसेसरी है, और अपने टीचिंग मेथड को भी थोड़ा बदलता है ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो। तो टीचर इस तरह से बच्चों के लर्निंग को भी
मॉनिटर करता है, अपने इंस्ट्रक्शन के स्टाइल को भी चेंज करता है या स्ट्रैटेजी को बदलता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की विशेषता क्या है? पहला कि ये लर्निंग का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है लर्निंग का। इवैल्यूएशन होने से ही हम बच्चों को आगे ले जा सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं, अपने टीचिंग में सुधार कर सकते हैं टीचर्स। इट अकर्स फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब पढ़ाई होती है क्लास में तो ये हमेशा कई बार होता है। यूनिट टेस्ट हर मंथ में 4 होता है। इट्स रिजल्ट्स आर मेड इमीडिएटली नोन टू द लर्नर्स। ये इसके रिजल्ट जो होते हैं, जैसे ही यूनिट टेस्ट हुआ, वीकली टेस्ट हुआ, बच्चों को उसका रिजल्ट बता दिया जाता है। ये कभी कभी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ना, वो टीचर केवल अपने ऑब्जर्वेशन से भी कर सकता है, निरीक्षण से देख कर कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। इट री इन्फोर्सेज लर्निंग टू द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स की लर्निंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि तुरंत फीडबैक मिलता है, तो उनको अच्छा फीडबैक मिलता है तो वो उत्साहित होकर आगे और सीखना चाहते हैं। इट पिन पॉइंट्स द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय वीक लर्नर्स। इसके द्वारा ये भी पता चलता है कि जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको क्या क्या डिफिकल्टी हो रही है सीखने में। इट्स रिजल्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ग्रेडिंग और प्लेसमेंट पर्पसेज। इसका रिजल्ट को ग्रेडिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या किसी कंपटीशन में या किसी जॉब के लिए हम प्लेसमेंट के पर्पस में इसके रिजल्ट को हम नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मेटिव मतलब जो हम वीकली टेस्ट लेते हैं या यूनिट टेस्ट लेते हैं, उसके रिजल्ट के आधार पर ग्रेडिंग नहीं होती। इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज इंक्लूडिंग मेथड ऑफ टीचिंग इमीडिएटली। अगर मान लो सारे के सारे बच्चों का क्लास का यूनिट टेस्ट का रिजल्ट खराब हुआ, तो यहाँ पर क्या है कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी जो टीचर का है या टीचिंग मेथड है, उस दोनों में तुरंत सुधार की जरूरत पड़ती है, इसलिए टीचर को तुरंत इसको इम्प्रूव करना होता है। इट मोटिवेट्स लर्नर्स। अच्छा, बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये उनको मोटिवेशन मिलता है। इट प्रोवाइड्स देम विथ नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय देम। और वो उनको पता चलता है कि वो कितना जल्दी सीख रहे हैं या कितना सीख लिया उन्होंने। इट सीज द रोल ऑफ इवेल्युएशन एज ए प्रोसेस। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो एक प्रक्रिया की तरह है। इट इज जनरली टीचर मेड टेस्ट। जो भी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है उसमें टेस्ट का पेपर जो होता है वो टीचर बनाते हैं, वो बाहर से या बोर्ड से, किसी से बोर्ड से बनकर नहीं आता है। हर यूनिट को पढ़ाने के बाद टीचर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और टेस्ट लेते हैं। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता टीचर को इस टेस्ट को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के? मंथली टेस्ट, क्लास टेस्ट, पीरियोडिकल असेसमेंट और टीचर्स ऑब्जर्वेशन। इन चार तरीकों से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है और ये बच्चों के प्रोग्रेस के लिए जरूरी होता है। अगला है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव मतलब योगात्मक। इट इज डन एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नो व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीवियसली फिक्स्ड हैव बीन अकम्प्लिश्ड। मतलब कि जब भी कोई क्लास की पढ़ाई शुरू होती है, सिलेबस बनता है, सपोज 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, वॉटएवर, कोई भी क्लास का सिलेबस जो बना, तो उसका हम जब समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं तो ये कोर्स जब खत्म होता है तो फाइनल एग्जाम जो होता है उसको हम समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। उस समय इसका पता चलता है, क्योंकि सिलेबस जब बनता है तो ये या कोई कोर्स का इंस्ट्रक्शन को जब भी बनाया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि 8 क्लास का स्टूडेंट है तो इतना उसको मैथ्स का नॉलेज हो जाएगा, इतना इंग्लिश का नॉलेज हो जाएगा, इतना साइंस का नॉलेज हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव बनाकर किसी भी कोर्स को शुरू करते हैं या क्लास का। तो जो प्रीवियसली फिक्स्ड किया गया वो कितना अकम्प्लिश हुआ, कितना पूर्ण हुआ, इसको जानने के लिए समेटिव इवैल्यूएशन होता है। तो जो फाइनल एग्जाम होता है उसके रिजल्ट से पता चलता है कि बच्चों ने कितना जो ऑब्जेक्टिव फिक्स था उसमें से कितना अचीव किया, है ना। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, कुछ कम करते हैं, कुछ फेल कर जाते हैं। तो इसमें सब तरह का चीज होता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को ग्रेड देना, ठीक है, या पास फेल डिक्लेयर करना। इट इंडिकेट्स द डिग्री टू विच द स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड द कोर्स कंटेंट। मतलब ये बताता है कि बच्चों ने किस हद तक 60% कोर्स कंटेंट को समझा या मास्टरी की या 80% किया। जैसा उनका रिजल्ट होता है, जैसा उनका परसेंटेज आता है, उसके आधार पर पता चलता है।
इट हेल्प्स टू जज द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये हमें मदद करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, जो अनुदेशन का उद्देश्य है, वो कितना उचित था उसको पता कर। अगर सपोज कि सारे के सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाएगा तो वो लगेगा कि वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अप्रोप्रिएट नहीं था। इट हैज डेंजर ऑफ मेकिंग नेगेटिव इफेक्ट्स। इसका खतरा क्या है कि ये नेगेटिव इफेक्ट्स भी कर सकता है। रिजल्ट खराब होने पर बच्चे मायूस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट को क्या करता है, ब्रांड कर देता है जो फेल्ड कैंडिडेट। कोई फेल हो गया और इससे क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन हो गया, सेटबैक हो गया लर्निंग प्रोसेस में और बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं फिर पढ़ाई से। तो द टेस्ट फॉर समेटिव इवेल्युएशन आर गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स। ये कोर्स के एंड में होता है। तो समेटिव इवेल्युएशन कैसे होता है, फंक्शंस कैसे काम करता है, तो ये क्रेडिट देता है स्टूडेंट्स को। क्रेडिट it is concerned with the collecting evidence that a learner has achieved some instructional goals in respect of defined curriculum। जो करिकुलम डिफाइन किया गया, जो सेट किया गया, उसमें बच्चे ने कुछ अचीव किया इंस्ट्रक्शनल गोल, तो उसको क्रेडिट्स मिलते हैं। फिर कहीं कहीं क्रेडिट्स मिलते हैं, कहीं पर सर्टिफिकेट मिलते हैं। इट इज कंसर्न विथ गिविंग एविडेंस that learner is able to perform a job according to previously determined standards। उसमें सर्टिफिकेट मिलता है कि now he is able। मान लो कोई 12th क्लास पास कर गया तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि he is now able to appear in engineering exam because उसने 12th क्लास को पास करने का सर्टिफिकेट उसको मिल गया है। प्रमोटिंग, इट इज कंसर्न विथ प्रमोटिंग पीपल्स टू नेक्स्ट हायर क्लास। अब मान लो 8th क्लास का किसी ने एग्जाम दिया, वो पास कर गया, तो उससे क्या हुआ कि उसको 9th क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। सेलेक्टिंग द पीपल फॉर डिफरेंट कोर्सेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर कोर्स स्ट्रक्चर। अब क्या है कि किसी कोर्स को उन्होंने 12th क्लास को पास कर लिया, अब उनको किसी भी कंपटीशन में बैठने का और सेलेक्ट करने का ये परमिशन मिल जाता है सेलेक्ट करने का। जैसे कि अब वो चाहे तो साइंस के हैं तो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, आर्ट्स के हैं तो लॉ पढ़ने जा सकते हैं, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स की स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव इवेल्युएशन, इट इज टर्मिनल इन नेचर एज इट कम्स आउट एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। यह क्या है, ये टर्मिनल है, मतलब डिसाइडिंग है कि ये रिजल्ट पास या फेल बता देता है, क्योंकि ये कोर्स के इंस्ट्रक्शन के अंत में आता है। तो ये पास फेल डिक्लेयर करता है। इट इज जजमेंटल इन कैरेक्टर, ये जजमेंटल हो जाता है क्योंकि अचीवमेंट स्टूडेंट का जो है उसको वो जज करता है कि वो पास है, फेल है, 40% है, मेडियोकर है, फर्स्ट डिविजनर है, टॉपर है, इस तरह का जजमेंटल। इट व्यूज इवेल्युएशन एज ए प्रोडक्ट बिकॉज इट्स चीफ concern is to point out the levels of attainment। ये इवेल्युएशन को एक प्रोडक्ट के रूप में दिखता है क्योंकि इसका चीफ कंसर्न क्या है कि छात्र ने किस लेवल का अटेनमेंट किया है, कितना परसेंटेज मार्क्स लाया है, तो उसका अटेनमेंट कितना है। यह टीचर के ऑब्जर्वेशन से नहीं किया जा सकता है, इस पर आधारित नहीं होता है। उस फॉर्मेटिव में क्या है, टीचर के ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है, लेकिन ये टीचर के ऑब्जर्वेशन पर नहीं आधारित होता है। फिर ये इट डज नॉट पिन पॉइंट डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द लर्नर। फॉर्मेटिव में क्या है कि क्लास टेस्ट लिए तो पता चलता है कि बच्चे को कहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है। मान लो कि 4 स्टेप है किसी चीज का, तो वो 3 स्टेप कर लेता है और 1 स्टेप में उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो ये पता चलता है। यहाँ तो पास फेल हो गया, तो यहाँ पर ये नहीं पता चलता कि स्टूडेंट को कहाँ पर डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है। इट्स रिजल्ट कैन बी यूज्ड फॉर प्लेसमेंट एंड ग्रेडिंग पर्पस। इसके रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं कहीं भी प्लेसमेंट के लिए या ग्रेडिंग के लिए, ये फाइनल रिजल्ट होता है। इट री इन्फोर्सेज लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट हु हैज लर्न एन एरिया। ये वैसे छात्रों को ये री इन्फोर्स करता है जिन्होंने अच्छा किया किसी एरिया में, उन्होंने एक्सेल किया। इट मे और मे नॉट मोटिवेट द लर्नर्स। ये मोटिवेट करता है किसको, जो सफल होते हैं, और जो फेल हो गए उनको मोटिवेट नहीं करता। समटाइम्स इट मे हैव नेगेटिव इफेक्ट। समटाइम्स नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है कि बच्चे हतोत्साहित होकर सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है टीचर मेड टेस्ट, ट्रेडिशनल स्कूल और यूनिवर्सिटी एग्जाम, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, टीचर मेड
टेस्ट, प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट, जिसमें कि बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह भी आता है। तो आज हमने पढ़ा फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें और भी टाइप्स हैं जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।